आ जाओ, रेडी। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग का बैक टू बैक 3 टू सम्स रिवीजन कराया। आज बजट का रिवीजन करने आ रहे हैं, आज बजट का रिवीजन कराएंगे आपको। तो बजट का कोचिंग का बुक का क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या हो रहा है सर? कोचिंग का बुक का क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ये आप पुराना चीज़ जिसको छोड़ दिए हैं फिर से उसको वापस लेके आ रही है, क्या कर रहे हैं आप? बात समझे? तो ये ज़िंदगी ऐसे ही है। बात समझे? क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए, एक बार देखिए क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय ब्राइट लिमिटेड, राइट, यही है ना जी। प्रिपेयर, बना के दिखाइए, बना के दिखाइए। कैश बजट, कैश ये सब हम लोग पहले सीखे थे कि नहीं सीखे थे बताइए? फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 सितंबर 1989 टू 31 दिसंबर 1989, यही है ना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना का बनाना है बाबू। कितना महीना का? 4 महीना का। उसके बाद आओ ना, बहुत अच्छा सम्स, आप एक सम्स करोगे ना पूरा मन भर जाएगा आपका, फिर सम्स करने का इच्छा नहीं होगा, इसी से बना लेंगे एग्जाम में। देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। कैश बैलेंस 10,500। सितंबर का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया बाबू? 10,500। क्रेडिट पीरियड डेटर्स 2 महीना अलाउ करता है, 2 महीना बाद डेटर से पैसा देते हैं। डेटर कितना महीना बाद पैसा देते हैं बोलो? 2 महीना बाद। बोलो ना बाबू, 2 महीना बाद। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर, हम लोग कितना महीना देते हैं? 1 महीना। वो लोग कितना देता है? 2। हम लोग, वो लोग, हम लोग, हम लोग, वो लोग, वो लोग, हम लोग, हम लोग, वो लोग। ये बात का बहुत यूज़ है, इसीलिए इसको बार बार बोल रहे हम लोग। भाग यार समेत, अलग ही मूड में रहते हो समेत। अगला वर्ड में जाइए, अगला वर्ड में आइए। लैग इन पेमेंट फॉर वेजेस, सेलिंग एक्सपेंस एंड ओवरहेड, 1 महीना बोला है। लैगिंग, लैगिंग मतलब क्या होता है? गैपिंग। वेजेस का गैपिंग 1 महीना, सेलिंग एक्सपेंस का गैपिंग 1 महीना और ओवरहेड का गैपिंग 1 महीना। इसका मतलब ये होता है कि इसका पैसा 1 महीना बाद, इसका पैसा 1 महीना बाद, इसका पैसा भी 1 महीना बाद, 1 महीना बाद। सेलिंग कमीशन 2% ऑन सेल्स इज पेबल 1 मंथ आफ्टर सेल। बोला सेलिंग कमीशन 2% सेल का ऊपर, जिसका पेमेंट हम लोग करेंगे 1 महीना बाद, 1 महीना बाद, 1 मंथ। सेलिंग कमीशन 2% ऑन सेल। आप लोगों में बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन में भी ये क्वेश्चन भेजा था, बोला ये वाला करिए ना, ये वाला करिए ना, बोले लीजिए भाई ये वाला कर दे रहे आज। एक्सपेंडिचर और मशीन, ये बहुत अच्छा समझ में, अगर आप खुद से बनाने जाएंगे ना कहीं फंस जाएंगे। एक्सपेंडिचर ऑन मशीन वर्थ 50,000 इज पेबल इन अक्टूबर। कितना चैट करिएगा राहुल, रोहित? मशीन में 50,000 रुपया पे करेंगे अक्टूबर महीना में, कौन महीना में बताइए? अक्टूबर में। हमको चैट कर रहे थे क्या? अच्छा वीडियो बना रहे थे, ठीक है, तो आप बनाइए, अच्छा से बनाइए। एक्सपेक्टेड कैश सेल पर मंथ, अच्छा हर महीना कैश सेल कितना होगा? 15,000। कितना होगा बताइए? 15,000। सॉरी आपको गलत समझ लिए। नो कमीशन इज पेबल ऑन कैश सेल। सुनो ना, बात नहीं, कैश से देखो बजट का सम जो है ना, एक बार स्टार्ट करने का देरी, एक बार अगर सम स्टार्ट हो गया तो सम आराम से बन जाएगा। वो जो लाइन दिया रहता है ना एडजस्टमेंट का, वो खाली समझने का देरी है। एक बार अगर आप समझ जाओगे ना, क्या हो जाओगे? समझ जाओगे, फिर ज़िंदगी में और क्या चाहिए? यही तो चाहिए। बैठे बजट का सम्स बनाए एकदम बढ़िया से। देखिए आपको कुछ मत करिए, आपको हम बार बार क्या ऑन कैमरा बोले, सुबह में भी बोले, अभी बोले, शाम का बैच में बोलेंगे। आप क्लास में जितना सम्स किए वो करिए, प्लस रिवीजन में जो सम्स करा रहे वो करिए। आप आराम से पेपर सॉल्व करके आ जाइएगा, बात समझे ना। अब परसों से टैक्स का हाउस प्रॉपर्टी रिवीजन कराएंगे, पुराना चैप्टर से पहले कराएंगे, बात समझे ना। टाइम बचेगा तो हर चैप्टर से एक तो 2 सम्स कराएंगे, बट जनरली जो चैप्टर अभी रिसेंटली किए उसमें रिवीजन का दरकार नहीं, जो चैप्टर पुराना है उसमें रिवीजन का दरकार है। और कॉस्टिंग में रिवीजन का दरकार इसलिए ज़्यादा है, टैक्स में तो दरकार ही नहीं। कॉस्टिंग में रिवीजन का दरकार इसलिए आता है क्योंकि कॉस्टिंग में क्या होता है ना, सम्स का वैराइटीज़ बहुत होता है। तो इसीलिए जैसे एक 5 आप सॉल्व किए, 6ठा सम्स देखे थोड़ा अलग आ गया, थोड़ा सा अलग हो गया ना बाबू, इसीलिए बात समझ। चलिए तो एक बार पूरा फैक्ट्स हम पूछते हैं, बताइए क्या ओपनिंग कैश बैलेंस पूछेंगे तो कितना बोलिएगा? 10,500। अच्छा पहले तो बताइए बजट कितना महीना का बनाइएगा? सॉरी कैसे पता? सितंबर टू, आप लोग कोई बच्चे खाली लिपसिंग कर रहे। सितंबर टू दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या हो गया बताइए? 4 महीना। कितना महीना बताइए? 4। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और क्या हो? दिसंबर। 4 महीने का बजट बनाना है। ओपनिंग कैश कितना बोलो? 10,500। अच्छा वो कितना देगा? 2 महीना। हम कितना देंगे? वो देगा, हम देंगे, हम देंगे, वो देगा, वो, हम, वो। यस, ये लाइन का बहुत यूज़ होगा, इसीलिए बार बार इसको बोल रहे।
और हर वेजेस सेलिंग एक्सपेंस ओवर हेड, सब कितना कितना महीना गैपिंग में दीजिएगा, एक एक महीना। सवाल हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। सेलिंग कमीशन 2% ऑन सेल्स, 2% ऑन, और मशीन खरीदा 50,000 रुपया का अक्टूबर महीना में, और एक्सपेक्टेड कैश सेल पर मंथ, एक्सपेक्टेड कैश सेल कितना है बताइए, 15,000। नो कमीशन इज पेबल ऑन कैश सेल्स, कैश सेल के ऊपर के कमीशन नहीं। क्लियर है गाइस? मतलब कमीशन जो निकालिएगा ना, क्योंकि आपके मन में सब बोला ना 2% ऑन सेल, तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि सेल मतलब क्या, कैश प्लस क्रेडिट जोड़ के ना सेल होता है। तो आपको मन में आएगा कि भाई कैश प्लस क्रेडिट जोड़ के निकालेंगे, उसके ऊपर 2% मार देंगे। बट क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन कर दिया कि सुनो, स्पीकर फट गया का बोला सुनो, क्रेडिट सेल पे कमीशन मत देना बाबू। क्या मत देना? कमीशन मत देना। क्रेडिट सेल पे क्या मत देना? कमीशन। नजर मत लगाइए, मेरा आवाज़ खराब हो जा रहा है। हाँ नहीं सॉरी, कैश सेल पे बोला, कैश सेल पे कमीशन मत देना बाबू। किसमें नहीं दोगे? कैश, कैश सेल पे कमीशन मत देना बाबू, मत देना बाबू। यस, आइए, अलग ही साउंड कर दे रहे हो, आ जाओ। रेडी? देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन बना, ध्यान दीजिएगा। बहुत दिन बाद बजट का पहला सम, कैश बजट, कैश सेल, पीपा क्या होगा? जो तो बोलते रहो भाई। कैश बजट फॉर 4 मंथ्स, 4 एंडिंग ऑन कब? एंडिंग ऑन दिसंबर। बहुत दिन बात करने से ना होता है, आदमी 100% बोलता है, ये हो रहा। अब मैं बहुत सारे बच्चे जो तो बोल रहे हो, एंडिंग ऑन क्या बाबू? दिसंबर। आइए चलिए, किसी को याद है फॉर्मेट कैसे बनाते थे? अच्छा इधर क्या लिखते थे बोलिए? 40, इधर पर ही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर, किसी का बर्थडे है क्या सितंबर अक्टूबर में? आप लोग सबका बर्थडे सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। किसी का बर्थडे नवंबर दिसंबर में है बाबू? बाप, अब दो बार हाथ डाले जी। देखिए इधर, रेडी? सितंबर, रेडी, आ जाओ, बात समझे, इधर आइए, रेडी? देखिए अभी सबसे पहले क्या लिखते थे, याद है? सबसे पहले क्या लिखते थे बोलिए? आप लोगों को याद है बाबा? ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश सितंबर का बोलिए? अक्टूबर का तो आएगा। उसके बाद इसमें क्या होता था? ऐड कैश रिसिप्ट्स पहले लिख दे रहे। जहाँ जहाँ से पैसा आएगा सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे जी? जोड़ देंगे। आओ ना, लाइन बाय लाइन। कैश, अच्छा कैश सेल पे सुनो, अभी उतारो मत साथ, ये गलत कर रहे हो, प्लीज़ समझो पहले। कैश सेल्स, कैश सेल्स कितना कितना बताइए? 15। बोला ना हर महीना कैश सेल 15 होगा, 15 15 15 15। इसका मतलब हुआ कि देखो हर वो चीज़ को जोड़िएगा जिससे पैसा आ रहा, हर वो चीज़ को माइनस करिएगा जहाँ पे पैसा, जिससे पैसा आ रहा है उसको क्या करिएगा? जोड़िएगा। जहाँ पे पैसा जा रहा है उसको क्या करिएगा? माइनस करिएगा। कैश सेल। उसके बाद और कहाँ से पैसा आएगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम, अच्छा एक बात बताओ ना, वो डेटर हम लोग को, डेटर से पैसा मिलेगा 1 महीना बाद मिलेगा ना 2 महीना बाद? 1 की 2, 1 की 2, फिर से बोलो, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स। डेटर्स 2 महीना बाद पैसा देगा। अच्छा सुनो ना, 2 महीना बाद देगा तो हम लोग कैसे लिखते थे, याद है? 2 मंथ्स अगो, मतलब सितंबर में जो पैसा रिसीव होगा वो 2 महीना पहले का होगा। अक्टूबर में जो होगा वो उसका 2 महीना पहले का होगा। नवंबर में जो होगा वो उसका 2 महीना पहले का होगा। दिसंबर में जो होगा वो उसका 2 महीना पहले का होगा। बोलिए हाँ कि नहीं? एकदम ठंडा दिमाग से, जब सम्स करे तो दिमाग में कुछ मत याद करिए। अब स्नैप बनाते क्या रोहित? ठीक, स्नैप में स्ट्रिक्स बढ़ा रहा है। देखिए देखिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, सुनो आज से बात नहीं, तो यहाँ पर डेटर से जो पैसा कलेक्ट करोगे किस हिसाब से करोगे? 2 मंथ्स अगो। तो यहाँ पर ना आपका नॉलेज के लिए हम लिख देते हैं, बहु बात मत करिए प्लीज़। 2 मंथ्स अगो, क्या आपको याद रहेगा कि सितंबर में जो आया है ना वो जुलाई वाला है, अक्टूबर में जो है वो अगस्त वाला है, नवंबर में जो है वो सितंबर वाला, दिसंबर में जो है वो अक्टूबर वाला, जनवरी में जो है वो है ही नहीं।
आइए चेक करिए, कुछ भी बोलोगे क्या? आइए आइए बोलिए ना जी, कितना कितना आएगा, देख देख के बोलिए चार्ट में, क्रॉस मारिए ना। सितंबर में जुलाई वाला बोलते हैं, लाइन बाय लाइन चार्ट तो बोल दिए ना, लाइन बाय लाइन देखिए। नहीं कोई बच्चा बोले तो बोले 1 लाख और 1,85,000 और 2,10,000 और 2,45,000 ठीक बोल रहे हो ना बाबा? वाह यार तुम गुस्सा है, चेक कर लीजिए। 2,45,000 उसके बाद अच्छा और तो कुछ नहीं, रिसीव में और कुछ नहीं मेरे हिसाब से कुछ। देखिए कैसे हुआ समझे बाबू, बोलते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर है ना, क्रेडिट सेल है ना बाबू, क्रेडिट सेल वाला बोलिएगा ना आप। तो जो लोग कोई बच्चा 85 बोले, आप क्रेडिट परचेज बोल रहे थे, कोई बात नहीं। क्रेडिट सेल वाला देखिए क्या है, क्रेडिट सेल में जुलाई वाला कब मिलेगा? सितंबर, अगस्त वाला अक्टूबर, सितंबर वाला नवंबर और अक्टूबर वाला दिसंबर। कोई दिक्कत है बोलिए, घर में आके रिवीजन मारना। रिसीव हो गया, आप आते हैं पेमेंट में, लेस पेमेंट्स वाला देखो कितना इजी था, समझ बोलिए। उसका लेस पेमेंट्स वाला देखिए, देख के बताइए। क्रेडिटर वाला 1 महीना बाद बोला ना, तो पहले क्रेडिटर्स का क्या हिसाब जी? 1 मंथ अगो। बच्चे लोग पूछते सर यहाँ तो 1 महीना बाद बोला है, आप 1 महीना अगो काहे लिख रहे? अरे बाबा देखो अभी कौन सा महीना चल रहा? जुलाई, अगस्त चल रहा, जुलाई। तो हमको देखिए जैसे आप हमको जून का पैसा जुलाई में दे रहे हो, जून का फीस बच्चे लोग जुलाई में दे रहा, तो हम जुलाई में क्या लिखेंगे? फीस रिसीव फ्रॉम जून। अगस्त में जुलाई का पैसा देंगे तो अगस्त में क्या लिखेंगे? मनी रिसीव फ्रॉम जुलाई, ये ना लिखेंगे जी। तो इसीलिए 1 मंथ अगो लिखते हैं। 1 मंथ अगो मतलब आप जो आपको समझने में सुविधा हो इसलिए लिखा जाता है। क्वेश्चन में बोला 1 मंथ आफ्टर, फाइन दैट्स ओके। तो व्हेन यू से 1 मंथ आफ्टर दैट मीन यू विल रिसीव द सितंबर का मनी इन अक्टूबर, अक्टूबर का मनी इन नवंबर, नवंबर का मनी इन दिसंबर। सो व्हेन यू गो इन सितंबर आप क्या बोलोगे? आज जो नेक्स्ट है वही कल क्या बन जाएगा? एक्स। क्या बन जाएगा? एक्स। प्रकृति का नियम यही है, बस सत्य को मानिए। आज जो आपका प्रेजेंट है इसके पीछे आप भागे भागे फिरते हो, वही 1 साल बाद क्या बन जाएगा आपका? एक्स। देख लीजिए हालात, तो यही तो बात बोला। तो नहीं आप लोग क्यों बोलेंगे सितंबर में पैसा मिल रहा है, आप बोले कि भैया अक्टूबर में देंगे और जब अक्टूबर में तो बोले ले लिए बस पैसा का बात है बाबा। अब आइए, सीनियर स्टूडेंट को पढ़ाने में इसे थोड़ा रिस्क रहता है, बात समझे? क्या क्या सोच लेते हो? क्रेडिटर्स बोलो कितना होगा सितंबर में, बताओ किसका पैसा मिलेगा? लाइन में लाइन बोल दिया ना, नहीं जुलाई का है, 1 मंथ है बाबू, बस हो गया, सुन ही लिए। 92,000, 1 लाख, 1 लाख, लाइन में बोल दिया ना, पगला कर दे रहे आप लोग बोल के। ठीक है, खाली एक बार देखो, एक बार देखिए, एक 1 मंथ अगो है, मतलब क्या है? सितंबर का शुरुआत किससे होगा? अगस्त से, और उसका लाइन वाले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अगस्त वाला सितंबर में पेमेंट, सितंबर वाला अक्टूबर में, अक्टूबर वाला नवंबर में, नवंबर वाला दिसंबर में। एक बार खाली समझ को समझने की बात है, एक बार खाली समझ को क्या करने का बोलो, समझने का। अब आइए अगला पॉइंट में देखिए, दूसरा पार्ट, और खर्चा है क्या? वेजेस। ये बहुत अच्छा समझा, आप जरूर रिवीजन करके सुझाना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। पेमेंट ऑफ वेजेस, सुनो ना, वेजेस भी 1-1 महीना बाद वाला है, तो इस बार आप लोग बताना वेजेस 1-1 महीना बाद वाला है। जो बच्चे बताओगे आपका घर में फोटो जाएगा डेयरी मिल्क का। वेजेस बताइए, 37, 42, 49, 35,500 छुट्टी टाइम में मिल जाएगा। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग का हिसाब का बोलिए तो पहले तो नहीं, वही हिसाब बोलने से तो नहीं होगा ना। सेलिंग पहले तो सेल का ऊपर 2% मारना है, और उसके बाद 1-1 महीना बाद लेना है। तो सेल का ऊपर हर महीना, सेल देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, ये टफ है, यही पार्ट में आप फंस जाते एग्जाम में। बोला सेलिंग एक्सपेंस 2% ऑन सेल, बट क्वेश्चन में बोल दिया कैश सेल पे कोई कमीशन नहीं मिलेगा, यही बोला ना बाबू, नो कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन कैश सेल। तो क्रेडिट सेल पे कमीशन निकालो, बट क्या बाबू, बट 1-1 महीना बाद दोगे। तुम निकालो कमीशन, बट 1-1 महीना बाद दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर में जो हम लोग कमीशन देंगे वो अगस्त वाला देंगे, हाँ कि नहीं? तो चुपचाप से अगस्त का क्रेडिट सेल देखिए कितना है, 1 लाख, जोर से बोलिए बाबू, 1,85,000। उसका कितना परसेंट बोलिए? 2%। कितना आएगा निकालिए,
वाह यार सुमित, साइंटिस्ट हो भाई। 3700 बिना कैलकुलेटर का कैसे कर लिए सुमित? 3700 क्या पढ़ाई मन बना के लाया हो? 3700 इसके गर्म कर दे रहे। सुनो 3700 और उसके बाद अक्टूबर में जो पेमेंट करोगे क्रेडिट सेल किसका बोलो? सितंबर का। सितंबर का क्रेडिट सेल उसका 2% मारो। 4000 कितना सुमित? उसके बाद 4000 हमको तो बताना होगा, नहीं तो ऑनलाइन बच्चे कंफ्यूज होंगे कैसे आ रहा। उसके बाद 3560 एक बार फिर से सेल्स वाला बताते हैं। वो ये जो अमाउंट आपको मिला है 3700, ये कैसे मिला है? हाउ डिड यू गेट ऑल दिस अमाउंट्स? तो आपने क्या किया है, क्रेडिट सेल को सितंबर महीना का निकालने के लिए आप क्या किए, अगस्त का क्रेडिट सेल को लिए। अगस्त महीना का क्रेडिट सेल कितना दिया हो देखिए, 1,85,000। उसका 2% मारिए ना, कितना है? 3700। फिर अक्टूबर का अमाउंट कैसे निकाला है? तब सितंबर का क्रेडिट सेल में जाइए, उसका कितना परसेंट बताइए? 2%। कितना आ रहा बताइए? 4200। करके देखिए तब ना सीखेंगे बाबा, खाली बैठने से होगा बोलो। और नवंबर महीना में जो आप, एक मिनट, नवंबर में जो आप कमीशन दिए होंगे वो अक्टूबर वाला दिए होंगे, तो अक्टूबर का क्रेडिट सेल में जाइए। कितना अक्टूबर क्रेडिट सेल बोलिए? 2,45,000। उसके ऊपर कितना परसेंट बताइए? 2 हमारी कितना आ रहा है? 2,45,000 है 35 है 45। कितना आएगा? 4,900। और लास्ट बता रहे दिसंबर में क्रेडिट सेल देखिए नवंबर का, और उसका कितना परसेंट बाबू? 2। ये सब समझ बनने के बाद नहीं समझ आएगा कहाँ से कौन सा अमाउंट आया, इसलिए बनाते बनाते समझा रहे हैं। बन जाएगा तो फिर उतारना पड़ेगा, समझ रहे हो? उसके बाद आइए ना नेक्स्ट, डी में आइए ना, डी में आ जाएगी। उसके बाद क्या बाबू? ओवरहेड। ओवरहेड का क्या हिसाब? सब लेंगे। अच्छा वेजेस ले ले पहले, चलो सहनवाज बुरा मान गया, बोला पहले वेजेस लीजिए। वेजेस भी एक एक महीना बाद बोलते जाइए, इस बार हम नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलोगे। सितंबर में किसका पेमेंट होगा? अगस्त, लाइन बाय लाइन बोलिए। उसके बाद अक्टूबर में सितंबर वाला ओवरहेड। ओह ठीक है, मेरा तो उम्र हो रहा बाबा, आपका भी उम्र हो रहा क्या? सहनवाज आपका भी उम्र हो रहा। बोलिए ओवरहेड 11,500 और आस्ते गिनाओ मत। और कितना नंदा? 500। और कुछ है? एक बार मैं क्रॉस चेक कर लीजिए बाबू। हाँ, और उसके एक्सपेंडिचर और मशीन, ये इंटरेस्टिंग है। इसका क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर और मशीन का क्या करिएगा? छोड़ दीजिएगा कि बनाइएगा? और बनाइएगा कि छोड़ दीजिएगा? लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? ये जानने के लिए आपको 2 मिनट रुकना होगा। देखिए अब ये भी यहाँ पर देखना है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि मेरा कैमरा में अब आ नहीं रहा इसके नीचे, तो लेकिन लाना पड़ेगा क्योंकि इसका कैमरा को नीचे करना है। अब बताइए मशीन के ऊपर खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हुआ बताइए? 50,000। कितना खर्चा हुआ बोलिए? सिमरन दिख रहा बाबू यहाँ से? देखिए इसके बाद मशीनरी में कितना खर्चा किया बताइए तो? 50,000। लेकिन कौन सा महीना में? अक्टूबर। कितना अक्टूबर? डेट नहीं दिया है। अक्टूबर का महीना में, अक्टूबर का महीना में क्या किया बोलिए तो? मशीन खरीदा। तो ये जो 50,000 माइनस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस में करेंगे? कुछ सवाल आपके मन में आएगा। पहला सवाल कि माइनस ही क्यों होगा, प्लस क्यों नहीं होगा? भाइयों और बहनों, आप कैश बजट बना रहे हो, और जब भी आप कोई चीज़ खरीदोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा कि जाएगा? आएगा कि जाएगा? पैसा आता है कि जाता है? कुछ भी खरीदोगे, जैसे आप लोग अभी एग्जाम का फॉर्म भरे तो पैसा आया कि गया? किसी किसी का तो डबल पैसा भी चला गया, आप लोग किसी किसी का ट्रिपल पैसा भी चला गया। उस दिन भी एक बच्ची सेम 2 का आई, वो लोग बोली कि भैया मैंने तो 2 बार फॉर्म भर दिए, 2 बार पैसा चला गया, एक बार कटा, उसका स्लिप ही नहीं आ रहा था, रिसिप्ट नहीं आया, फिर बेचारी। आपका भी 2 बार होगी। आप तो स्मार्ट है, बुद्धिमान, यही तो बुद्धिमान, इसीलिए सेम 4 में आप लोग इतना, इसीलिए तो ऊंचाइयों के मुकाम पे पहुंच गए ना। क्योंकि देखिए अगर बच्चा सेम 2 में 2 बार भर दी बेचारी, बात समझे? आप लोग सक्सेस का ऊंचाइयों पे ऐसे थोड़ी टच कर रहे हैं। तो मशीन क्या करेगी बताइए? मशीन का पेमेंट कहाँ करेंगे? प्लस की माइनस? बोलिए रोहित बाबू, प्लस की माइनस? रोहित तो दूसरे दुनिया में है। 50,000 माइनस हो गया।
सिर्फ सुनो ना, सिर्फ अक्टूबर में माइनस होगा। क्यों सर क्यों? मशीन तो कभी कभी ना खरीदेंगे, हर महीना खरीदेगा। ऐसा बात कर रहे हो यार। सुनो, उसके बाद और कुछ बचा है? मेरा हिसाब से अब सवाल आपका ख़त्म होने वाला है। तो ये रुको झुको, यहाँ पे लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस। सुनो ना, सुनाओ बाबा, बहुत इज्जत दे दी आप हमको, थैंक यू। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेगा बताइए? 1 + 2 -3, मतलब ओपनिंग प्लस कैश रिसीव माइनस कैश पेमेंट। बोले कितना होगा? 41,300 एक बार करके देख लीजिए। और दूसरे बच्चे ये वाला पूरा जोड़ के माइनस करके बताइए कितना होगा। कुछ छूटा नहीं ना बाबा? अच्छा कुछ छूट गया क्या? सेलिंग एक्सपेंस छूट गया ना? हाँ सर, ये सेलिंग एक्सपेंसेस। देखिए, सेलिंग कमीशन लिए हम लोग, सेलिंग एक्सपेंस स्किप हो गया है। ये सेलिंग कमीशन है, कोई बच्चा बोला नहीं। सर हम इसको बोले थे, ये बोले रुक जाओ। आज तक कोई बात नहीं, क्योंकि आंसर मैच नहीं करा था बुक से। अच्छा सेलिंग एक्सपेंस, सुनो ना, बात मत करो बाबू, ऐसा अत्याचार मत करिए। सेलिंग एक्सपेंस वाला में भी एक महीना बाद है, देख के बताइए कितना कितना हो। 9,500, 10,500, 12,500, 8,900। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते याद है ना? ओपनिंग में कैश रिसीव जोड़िएगा और कैश पेमेंट माइनस कर दीजिएगा। ओपनिंग में कैश रिसीव क्या करिएगा? जोड़िएगा, और क्या माइनस करिएगा? कैश पेमेंट। तो आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैश। पहला का ओपनिंग बैलेंस है 10,500, करिए कितना आएगा? करिए ना। 31,800 कोई बच्चा बोला आप लोगों में से? नहीं, अब भरोसा। अच्छा ठीक है, कर लीजिए 31,800। रुक जाइए, एक दो बच्चा और कर ले, तो ट्रस्ट इशू है यार। इतना बड़ा समझा ना, करके मिटाएंगे तो। रुक जाइए बाबा, बता रहे हैं कुछ बच्चे तो अपना हथियार रेडी कर लिए, तो तुम लोग करो, हम लोग उतारते हैं। देखिए ना, बड़ा कह रहे सम्स अच्छा था। इसमें क्या नया सीखे? बहुत कुछ नया सीखे। सेलिंग कमीशन वाला करिए कितना? चलिए, अब ज़्यादातर बच्चे बोल रहे तो ट्रस्ट तो करना होगा। 30 दूसरा वाला का राइट। फिर 12,100 क्लोजिंग, इसका क्या बन जाएगा? ओपनिंग। बोलो कितना? एक लाख इसके नीचे आओ, 49,000, 46,000। उसके बाद मेरे हिसाब से गलत है। देखिए ट्रस्ट इशू हो गया ना, 36,200। उसके बाद ओपनिंग वाला में रिसीव वाला जोड़िएगा, क्लोजिंग वाला माइनस करिए। कौन सा बोलिए बाबू? 1,20,000। उसके बाद बताइए कितना, क्या नहीं होगा आज? जल्दी करिए, हाथ दुखा रहा। करो, नहीं करिएगा? 1,47,007। एक बार फिर से करके देखिए, वाला करके देखिए ना प्लीज़। मैच नहीं करा, सब मैच, सब क्या ये वाला मैच नहीं करा। करिए, या फिर से करिए। ओपनिंग बैलेंस 36,200 करके देखिए ना, वो कितना आ रहा? नेगेटिव तो नहीं आ रहा। कितना पायल? 1,47,740। 740 ना? उतारी सरी।